हेलो फ्रेंड्स। आज जो क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टेंडम, जो एक्सट्रैक्शन होता है तो इसका क्या है इफ़ेक्ट ऑफ एम्बिशन एंड फाइबर, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक्सट्रैक्शन में, उसके लिए था, जो कि आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम आपको दो फार्मूला बताएंगे और केस तीन बताएंगे। तीन केसों से दोनों फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे और कंपेयर करके लास्ट में आपको बता देंगे कि क्या है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो फार्मूला ये है जो कि होता है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है एम्बिबिशन से। इस पे देखिए फाइबर कहीं नहीं आया, एफ कहीं नहीं आया। ठीक है, तो क्या है ये फार्मूला आप लिख लें। E इक्वल टू 100 माइनस में 130 प्लस डब्लू अपान 10 प्लस डब्लू। इसमें डब्लू क्या है, एम्बिबिशन परसेंट गेन है, ई क्या है, एक्सट्रैक्शन है। ठीक है जी, बहुत सिंपल फार्मूला है। फार्मूला एक ये है और फार्मूला नंबर दो को ये करिए जिसमें कि एम्बिशन और फाइबर दोनों का रिलेशन है। देखिए आर दिया हुआ है। ठीक, 90 प्लस 3.8 मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर 0.45। ई क्या है, एक्सट्रैक्शन परसेंट। आर क्या है, एम्बिशन रेशियो होता है ऑन फाइबर बेसिस, इसको डब्लू बाई एफ। ठीक, डब्लू क्या है, एम्बिशन परसेंट गेन, एफ क्या है, फाइबर परसेंट गेन। तो दोनों का यदि रेशियो ले लेंगे तो वो आर हो जाएगा। तो आप दोनों फार्मूला सबसे पहले अपने डायरी में लिख लें और केस लेते हैं। देखिए 90 जो होता है, अब आपको यहीं एक क्वेश्चन आ जाए कि 90 क्या है और 3.8 ये सब क्या है। ठीक है, तो 90 क्या होता है, एक्सट्रैक्शन विदाउट एम्बिशन, जिसमें कि पानी नहीं है, एक्सट्रैक्शन विदाउट एम्बिशन। और एम्बिशन करने के लिए जब एम्बिशन करते हैं तो कुछ और एक्सट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है गेन ड्यू टू एम्बिशन। ये एक्सट्रैक्शन जो है ये गेन हुआ है एम्बिशन करने से। तो दोनों को ऐड कर दिया है तो टोटल एम्बिशन मतलब एक्सट्रैक्शन का ये फार्मूला ये हो गया। दोनों फार्मूला हो गया। अब लेते हैं केस, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत इजी है। डेटा एंड कैलकुलेशन। देखिए हमने 12% किया हुआ है, आप 14%, 15% जो भी आपका हो वो कर दें। एम्बिशन हमने 27% पे केस फर्स्ट लिया है, 30%, 35%, आप ले लीजिए 35, 40, 45%। ठीक है, तो हमने केवल केवल एक आपको समझाने के लिए केवल केवल केस लिया हुआ है। 12% कॉमन है फाइबर, एक बार हम 27% से निकालेंगे, एक बार 30% से, एक बार 35% से। तो केस फर्स्ट जो आता है 27% और 12% पे, तो आर की वैल्यू सबसे पहले आप निकाल दिए डब्लू बाई एफ, 27/12 बराबर 2.25। जब आपका फार्मूला एक अप्लाई करेंगे 100 माइनस 130 डब्लू अपान 10 प्लस डब्लू, तो डब्लू की जगह 27 आ गया, इवन कितना आ गया 95.76। फार्मूला दो आपका ये है 90 प्लस 3.8 की पावर 0.45। आप आपने टोटल अप्लाई किया तो निकल के आया 95.47। ठीक, केस फर्स्ट ख़त्म हो गया। केस सेकंड आते हैं 30 और 12। सेम जैसे ऊपर कैलकुलेशन किए थे, सबसे पहले आप आर निकाल दें, ईवन निकाल दें। ईवन हमने इसलिए कर दिया कि फार्मूला नंबर एक उसको हमने ईवन ले लिया है। तो इससे जब निकालते हैं तो आ गया आपका 96%। अब निकालेंगे E2। E2 का फार्मूला फिर इसीलिए लिख दिया 90 प्लस 3.8 की पावर 0.45। 90 का तो 90 कर दिया, 3.8 और आर की वैल्यू कितना आया था, डब्लू अपान एफ का रेशियो 2.5 आया। 2.5 के पावर 0.45। टोटल जब कैलकुलेशन करेंगे तो E2 निकल के आ जाएगा 95.74%। क्लियर। केस थर्ड लेते हैं 35% और 12%। सेम वही चीज़ आर देखिए निकाल दिया 2.92। E1 का वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिए तो 96.33 आ गया। E2 निकालेंगे तो 96.16%। तो तीनों केस को आपने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करें कि अब एक समरी बना लें।
केस 1 से क्या आया, केस 2 से क्या आया, केस 3 से क्या आया। F1 आपने निकाला 95.76, F2 निकाला 95.47, केस 2 में 96, ये केस थर्ड में आपने कैलकुलेट करके लिख दिया। अब क्या करिए कि दोनों का डिफरेंस ले लीजिए E1 और E2 का। तो 95.76 माइनस 95.47 इक्वल टू 0.29, इसमें 0.26 का आया डिफरेंस, इसमें आया 0.17 का डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा, आपका एवरेज एक्सट्रैक्शन कितना आ गया देखिए, 95.62, 95.87 और 96.26। तो आपने इतना निकाल दिया। अब कमेंट में, इसीलिए हमने कमेंट लिख दिया है यहाँ। अब आप देख रहे होंगे कि एक्सट्रैक्शन इनक्रीज करेगा यदि हम एम्बिबिशन को इनक्रीज करेंगे तो, ठीक। तो पानी यदि हम बढ़ाएंगे तो एक्सट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ से क्लियर हो गया। और लोअर फाइबर मतलब वही हमने आर दिया है जो W/F का रेशियो किया था, यदि वो हम इंक्रीज करेंगे तो उससे भी एक्सट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, जो कि फार्मूला में आपने कैलकुलेट करके निकाला। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। कोई भी कहता है कि एक्सट्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, तो एम्बिशन इंक्रीज किया जाए। तो कितना किया जाए इसका भी है, ऐसा नहीं कि पानी का ही पानी पूरा कर दें, क्योंकि यदि पानी ज़्यादा करेंगे तो जूस में ये पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जब वो प्रोसेस में जाएगा तो हमको स्टीम की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो इसीलिए पानी की भी एक मात्रा होती है, हमने आपको बताया था पहले भी, 42% से लेकर 44% ऑन केन, या तो यदि हमेशा लगाया जाता है एम्बिबिशन ऑन फाइबर लगाया जाता है 300 से लेके 310, 315, जिस हिसाब से फाइबर हो उस हिसाब से पानी लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझाने के लिए था कि टेंडम में एक्सट्रैक्शन का कैसे कैसे इफेक्ट होता है फाइबर और एम्बिशन का। तो इसलिए हमने एक और लिख दिया है, देखिए इसीलिए हेडिंग पे लिख दिया है कि फार्मूला 2 जो है 90 + 3.8 की पावर 0.45 जो आपको फार्मूला हमने बताया है, फार्मूला 2 इज सुटेबल एंड प्रैक्टिकल एंड सुटेबल फॉर ए मिल ऑपरेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। फार्मूला 2 सिंपल है, प्रैक्टिकल और सुटेबल फॉर मिल ऑपरेशन एंड कंट्रोल। फार्मूला 1 बहुत इजी वाला है, और जो फार्मूला 2 है उसमें फाइबर और एम्बिशन दोनों का रिलेशन है, इसलिए फार्मूला 2 को आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा एक्यूरेट एक्सट्रैक्शन आपको मिलता है, ठीक। ये चैनल है, आप लोग बने हुए हैं हमारे चैनल पर, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट भी करते हैं कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, और समय रहते उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये टॉपिक पर हमें या तो ये कैलकुलेशन चाहिए, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।